वालेकुम जी, आपको हमारे चैनल ALP इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुश आमदीद। एक नए सेटअप एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए। यहाँ पर हमने नेटवर्क 6 किलोवाट सिस्टम को पैरेलल में इंस्टॉलेशन किया है। टोटल 28 सोलर पैनल है, 14 दोनों इन्वर्टरों पर हमने सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं। दो स्ट्रिंगें बनाई साथ साथ की, जो 14 एक इन्वर्टर को सोलर पैनल इंस्टॉल किए और 14 ही एक इन्वर्टर को। इसी तरीके से जो पैरेलल किट को किस तरीके से हमने एक्टिवेट किया है और इसको थोड़ा सा प्रोग्राम की सेटिंग है, किस तरीके से हमने इसकी प्रोग्राम की सेटिंग को सेव किया है। और सबसे पहले तो कुछ अहम चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करें। कहीं पर भी अगर आप नेटवर्क सिस्टम है या कोई भी इन्वर्टर जो पैरेलल में इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसकी कुछ चंद एहतियाती तदाबीर हैं जो आपसे शेयर कर लें, वो आपने ज़रूरी करनी है। उसके बाद आप उसको पैरेलल किट में एक्टिवेट करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आपने दोनों इन्वर्टर की जो है आउटपुट और इनपुट के अलग-अलग ब्रेकर कंट्रोल करने हैं, उसको बाद में उसको पैरेलल में करना है। ये नहीं करना कि दोनों इन्वर्टर की जो है आउट को मिलाकर आप जो है लोड पर ऊपर ले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं करना। ना ही इस तरीके से आपने वापडा की जो एंट्री है इन्वर्टर के पास जो है कॉमन करके देनी है। आपने दोनों इन्वर्टर की इनपुट को भी ब्रेकर पर कंट्रोल करना है अलग-अलग, इसी तरीके से आपने आउटपुट भी अलग-अलग कंट्रोल करनी है। जब दोनों इन्वर्टर के ब्रेकर्स अलग-अलग लगे होंगे उसके बाद आपने इन्वर्टर को जो है सिंक्रोनाइज कर दे, पैरेलल कर दे तमाम इन्वर्टर को। अब जो इसकी सेटिंग है वो किस तरीके से इसको ऑन करना है पैरेलल की सूरत में, तो ये है कि आपका इनपुट भी ऑफ होना चाहिए और आपका आउटपुट भी ऑफ होना चाहिए। आपके पास PVB जो है वो ऑफ होना चाहिए। आपने इन्वर्टर को सिर्फ बैटरी मोड पर एक्टिवेट करना है और उसके बाद उसकी पैरेलल किट को ऑन करना है। इसके अलावा जब आप पैरेलल किट में इस इन्वर्टर को ऑन करेंगे आपकी आउटपुट और इनपुट दोनों ऑफ होंगी। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, आप इसको बैटरी मोड पर जो है ऑन करेंगे और पैरेलल किट को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद जब सिस्टम आपका नॉर्मल मोड में आ जाएगा तो आप उसको वापडा देंगे, उसके बाद आप इसकी आउटपुट को ऑन करेंगे। तो चलते हैं थोड़ा इन्वर्टर की जानब, आपको दिखा दें कि हमने पैरेलल किट किस तरीके से ऑन किया और इसकी ग्रिड फीडिंग भी हमने की है, वो कहाँ पे हमने इसको ग्रिड फीडिंग को ऑन किया है। तो सिस्टम की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं नेटवर्क सिस्टम दोनों अपनी जो है अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जो है रनिंग की मांड के साथ चल रहे हैं। ये हमारा मास्टर इन्वर्टर है, ये हमारा दूसरा इन्वर्टर सेल्फ इन्वर्टर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैरेलल किट ऑन है S02, यानी कि सेल्फ इन्वर्टर हमारा ये इन्वर्टर है। इसी तरीके से दूसरा इन्वर्टर M01 मास्टर इन्वर्टर है। ये आप क्या करेंगे, जब पैरेलल किट को आपने ऑन करना है तो एक इन्वर्टर को आप चॉइस करेंगे। पहले वाला इन्वर्टर, जैसे मैं आपको बिलफर्ज कहता हूँ, ये मेरा पहले वाला इन्वर्टर है, इसको मैंने मास्टर किया है। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद बैटरी मोड पर हमने इन्वर्टर को ऑन किया होगा, उस वक्त एडवांस फंक्शन में जाएंगे। एडवांस फंक्शन में जाने के बाद हम यहाँ पर एरो के निशान पर अगला स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पर हमें देखते हैं कि हमें पैरेलल किट का ऑप्शन जो है वो मिल रहा है, तो हम इसकी पैरेलल किट को एक्टिवेट करेंगे और इसको मास्टर बनाएंगे। M01 ए फेस को सिलेक्ट करेंगे। ए फेस सिलेक्ट करने के बाद हम इसकी सेटिंग को सेव करवा देंगे। ये हमारा हो जाएगा मास्टर इन्वर्टर। इसी तरीके से हमने दूसरे इन्वर्टर की जानब जाना है। दूसरे इन्वर्टर में जाने के बाद सेटिंग में क्लिक करेंगे, एडवांस फंक्शन में जाने के बाद इसकी पैरेलल किट की तरफ जानब जाएंगे। पैरेलल किट की पर पहुंचने के बाद यहाँ पर हमने सेल्फ पर जो है पैरेलल किट एक्टिवेट है, सेल्फ को जो है हमने चेक लगाया और M02 है, इसकी सेटिंग को सेव करवाएंगे। ये हमारा सेल्फ इन्वर्टर बन जाएगा और इसी तरीके ये हमारा मास्टर। अब हमने जो भी प्रोग्राम की सेटिंग करनी है वो ये मास्टर इन्वर्टर की करेंगे, सेल्फ इन्वर्टर की खुद ब खुद सेटिंग इन्वर्टर खुद ब खुद कर देगा। तो हम चलते हैं, ये बैटरी की सेटिंग है। हमारे पास 190H का बैटरी बैंक है, 30 एम्पेयर की डिस्चार्जिंग है। इसी तरीके से मैक्स चार्जिंग 30 एम्पेयर की है, डिस्चार्जिंग हमने 80 एम्पेयर खोली हुई है। इसी तरीके से जो है इसके स्टार्ट वोल्टेज जो है 52 है। 8 एम्पेयर से हमारा इन्वर्टर, दो इन्वर्टर हैं तो 8 + 8 16 एम्पेयर से हमारा सोलर ना होने की सूरत में हमारा इन्वर्टर वापडा से चार्ज करेगा। अगर हम यहाँ पर जितनी दोनों इन्वर्टर को मैनेज करते हुए हमने दोनों के एम्पेयर जो है खोलने हैं। एक इन्वर्टर पे अगर 10 खोलेंगे, दूसरे पे 10 खोलेंगे, 20 एम्पेयर हो जाएगी। तो हमने दोनों इन्वर्टर को मैनेज किया, 8 एम्पेयर इस पर ऐड किए। तो इसी तरीके से दूसरी सेल्फ इन्वर्टर में खुद ब खुद ही ये सेव हो जाएंगे। इस तरीके से तीसरी सेटिंग है 41 वोल्ट है शट डाउन की, लो बैटरी 43 है और रीसेट वोल्टेज जो है वो 52 वोल्ट है। ये बैटरी की सेटिंग थी। हमने जब ग्रेड फीडिंग की है, ग्रेड फीडिंग जो है हमने यहाँ पर 0 एक्सपोर्ट टू लोड सोलर सेल एक्टिवेट किए, इसकी सेटिंग को सेव किया। जैसे ही इसकी मास्टर इन्वर्टर की सेटिंग को सेव किया, सेल्फ इन्वर्टर ने खुद ब खुद सेटिंग को सेंड किया और इसको एक्टिवेट कर दिया। तो कहने का मकसद है कि आप जो भी सेटिंग करेंगे मास्टर इन्वर्टर में करेंगे, सेल्फ इन्वर्टर में खुद ब खुद ये सेटिंग सेव हो जाएगी। तो उम्मीद है कि जो भी मैंने आपके साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर की है आपको जो है अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली विजिट आपको आसानी पहुँच सके।